देखा कांग्रेस खत्म हो गई, राम नहीं कहने से बड़े बड़े चले गए और ये जाने वाले हैं। राम का कह रहे नहीं है, खड़ा कैसे राम के बिना कैसे खड़े ये बताओ। इनके अंदर यही ताकत हम राम के बगैर खड़े हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप उनसे पैदा हुए, अपने माँ बाप से। जो माँ बाप आपको मोदी के राज में बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, कोरोना में भी कब का चले गए होते। जो पेट भर रहा है ना, जो बोल रहे हो ना, बोलने की भी औकात ना होती। और यहाँ पे दिल्ली गंदवा के रखे हो। राम रोजगार देगा, प्रसाद बांट रहे हैं, दुकानें खोल कर बढ़िया बैठे हैं वहाँ पे, पंडितों का कब्जा है। नहीं पंडितों का कब्जा है। आपको पता है राम मंदिर में भर्ती कैसे हुई है? आप पढ़े लिखे हो, सुनो, राम मंदिर में कैसे भर्ती हुई है पता है आपको? जो सबसे, अरे तुम मेरे से सीधा उलझ रहे हो। तुम्हारा ओवैसी ने बलिदान दिया है, किसके लिए? क्या ओवैसी ने किसके लिए बलिदान दिया? इस मंदिर के लिए क्या राम आगे किसको किया जा रहा है? ओवैसी जी ने बलिदान दिया। मैं कौन सा बलिदान दिया? ओबीसी ने। ओवैसी की बात करें आप, ओवैसी की बात करें, किसकी बात? ओवैसी नहीं, ओबीसी पिछड़े वर्ग को इन्होंने अपने लाइन पे लगाया हुआ है। यह वही लोग थे जब इनकी औरतें के स्तन को बाहर निकाल के चलता था पूरा देश में। मालूम है आपको गुलामी में? आप तो लेडीज हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा देश में, क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? एजेंडा इस एजेंडे पे चल रही है, इनका दार बोलने नहीं दे रहे। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। देखो अंकल जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, सुनो। अपने के लिए मैं देखो आपके के लिए पहाड़ इन्होंने बेच दी, क्या छोड़ा है? सुनोगे? तो बोल ही रहा है, यहाँ का बंदा है, वहाँ का बंदा, वो हर एक से तो उलझ रहा है। वो सच, ये उलझ ही रहे सब। सच नहीं सुन सकते, सच नहीं सुन सकते। सच के अंदर आया, सच के सारे आदमी। अरे किसने खरीदा यार? डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, किसने खरीदा है? 4 साल के अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मेरे बेटे एमएफए हैं, पीएचडी हैं, क्या नौकरी उनके पास? कोई नौकरी नहीं है। 10 साल हो गए जब से बैठे हैं ना। क्यों नहीं है नौकरी? क्यों नहीं है? अंबानी को दे रहे हैं सारा, प्राइवेट करो, 5,000 की नौकरी करो, गुलामी करो, यही चल रहा है। 6 महीने पहले ना मेरे साले की नौकरी हुई रेलवे में। अगर बंदे में काबिलियत है ना तो हो जाएगी, अगर नहीं यकीन ना तो पेपर भेज दूंगा उसके, देख लेना तुम। हैं पीएचडी के बाद भी नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो उसके तो अभी सरकारी पीएचडी करके नौकरी नहीं। मैडम एक्चुअली पीएचडी कर आरएसएस का हो गया मैडम। अरे अंकल सुन लो एक बार, अंकल सुन लो। पीएचडी कर लो, एमए कर लो, एमबीए कर लो, से फैक्टर नहीं पड़ता। आपके पास आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। स्किल अब नहीं आपके पास तो कुछ नहीं है। पहले वाली पढ़ाई तो रही नहीं, सारा खत्म कर दिया। रेपिस्ट को हर पनाहे जा रहे हैं, न्याय मिल रहा है। रेपिस्ट के साथ, महिलाओं के साथ हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है। आप कहते हैं वाह ईमानदारी हो रही है। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं, किसको बनाएंगे? किसको बनाओगे पीएम? किसको बनाओगे पीएम? किसको बनाओगे? ये नंगा करने वाली सरकार है। फिर वही वाली बात, किसानों की नहीं सुनी, छात्रों की नहीं सुनी। अभी अंकल जी आप किसी एक नेता का नाम बता दीजिए और उपलब्धियां बता दीजिए। मोदी कह रहा है मैं मोदी, मेरी सरकार थोड़ी है। बीजेपी तो बोलता नहीं है, वो तो कहता है मोदी। तानाशाही वर्ड है ये तानाशाही का वर्ड है और पतन का कारण बनेगा ये। अच्छा खासा बोल रहे हैं सर, आप सुनिए मैडम। अगर तानाशाही सुनिए, अरे पेट भर के सुन तो लीजिए सर एक बार। सर क्षमता रखिए सर, क्षमता रखिए सर। जनता की कोई बात नहीं करी आपने। मैं एक बड़ी जनता की बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। भुखमरी कहाँ पहुँच गई सर एक बार? सर प्लीज 3 राज्यों में बीजेपी हिंदी बेल्ट में जीती है, 8 सीटें जीत गए तेलंगाना में। और बड़ी बात सुन लीजिए, अगर देश में तानाशाही होती तो संयोजक थे वो इंडिया अलायंस के नीतीश कुमार जी, वो आज एनडीए में मिल गए क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि इस देश में, सुन तो लीजिए सर, फिर वही बनाया जा रहा था। अरे पीएम पद का एक ही तो कैंडिडेट था, वो भी मुख्यमंत्री बन गया। आज 129 उसे वो मिल गई समर्थन। एक बार उनके मुद्दे पर उनका जो सवाल है कि बेरोजगारी महंगाई पर, सुनो मैं बात कर रही हूँ ना, बेरोजगारी महंगाई पर रोकथाम नहीं लग रही है। मैंने आपको सवाल लिया सर। देखो प्राइवेट नौकरियां भी रोजगार में आती है, सरकारी नौकरी ये रही। 1 लाख लोगों को रिक्रूटमेंट लेटर देंगे सर। ये देखिए 10 लाख, 2 करोड़ का कोई वादा नहीं था। मैनिफेस्टो में वादा राम मंदिर का था, 370 हटाने का था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का था। यूनिफॉर्म सिविल कोड राम खाने को देंगे क्या? सर बोल रहे राम खाने को देंगे। भाई देंगे, हमें देते हैं, हमें देते हैं। ये आ गए कम्युनिस्ट, आ गए ये जिहादी तत्व है, ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी है। राम नहीं था मतलब विरोधी नहीं, राम नहीं था क्या मतलब? क्या कैसे कह रहे तो हालत क्या होता है? नहीं रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। ये
हुक्मनामा दिया था तब ये कोर्ट में खड़े हुए थे, यही राम सेतु तुड़वाना चाहते थे। और आज राम का इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। ये जिहादी तत्व है, ये कम्युनिस्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। भाई जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। राहुल गांधी के चमचे है ये। आतंकवाद यही है, किसे कह रहे हो उग्रवाद? हमला करना शुरू कर दिया। देखा, अरे मैडम JNU में यही लोग घुसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही लोग घुसे। मोहम्मद को गाली दी होती ना, खड़ा नहीं होता तू यहाँ पे। मोहम्मद कौन है? कौन मोहम्मद है? ये मोहम्मदों का राज है क्या? ये मोहम्मदों का राज है क्या? राम का अपमान करा फिर भी खड़ा हुआ है, देख बेशरम आदमी। बोल रहे हैं यही चल रहा है। अरे आप खड़े खड़े अस्तित्व को नकार रहे हो। वहाँ पे राम आस्था का विषय है। दिवाली मनाते हो नहीं मनाते, रामनवमी मनाते हो नहीं मनाते, विजयदशमी मनाते हो नहीं मनाते, सारी सब त्योहार राम से जुड़े हुए हैं। ये दिवाली क्यों भाई दिवाली मनाते हो? प्रभु श्री राम के आगमन पे दिवाली मनाई गई थी और ये राम विरोध, राम का नाम नहीं मान रहे। राम नाम सत्य है। जब ये मरेंगे ना तो इनके पीछे पड़ेंगे जूते। इनके पीछे बोला जाएगा बाबर इनका बाप था। राम नाम से नफरत को इनके पूछा जाएगा इनका ये क्या राम मंदिर जनता के ऊपर थोपा गया है। थोपा गया है, ये तो हमें मिला है। थोपा कहाँ से गया है? बाबर को थोपा नहीं गया, हमें मिला ये। अरे ये थोपा नहीं गया है, ये लिया है हमने, हक से लिया हमने। इतनी मेहनत करके लाखों लोगों को बलिदान करके हमें मिला है राम मंदिर। इनके कहने से मिला है क्या? किस चीज का? ये दोगले हिंदू है ये। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? 80 करोड़ अगर राशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्यों कह रहे हैं भूखे हैं, भूखे हैं? रोजगार दीजिए, वो अपनी कमा के खाएगा। हिंदू नहीं है, हिंदू ऐसे बात राम के बारे में नहीं करता। राम के बारे में हिंदू कभी बात ऐसे नहीं करता है। ये खाने के पाते हैं, पोपट डंडा चलाने के लिए बात करते हैं, कभी भी ऐसे हिंदू नहीं बात करता। कभी नहीं करता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राम के बारे में कहता राम है नहीं, समझ लो वो अकबर बाबर की औलाद है। उनके अंदर सुनो, उनके अंदर खून नहीं है, हिंदुत्व का खून नहीं है। और ऐसे लोगों ने अपनी युवा पीढ़ी को बेकार कर दिया, ऐसे बुजुर्गों ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे बुजुर्गों को ना इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो हमारे राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। राशन पहुंच जाता है, पोपट डंडा चलाने वाले के इनको राशन देते हैं और आकर पब्लिक के बीच में मोदी को योगी गुमराह करते हैं। जो सरकार अच्छा करती है उसी पे थूकते हैं, उसी पे थूकते हैं। और राम हमारे आराध्य, उन्हीं पे उंगली उठाते हैं, उन्हीं पे उंगली उठाते हैं। ये बहुत गलत है, इनको सबको सुधारने की जरूरत है और हमें ऐसी सरकार मोदी को लाना है हर बार। लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट फेल है, जो प्रॉमिस करके आई थी उन पर काम नहीं। मोदी के राज में बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, कोरोना में भी कब का चले गए होते। जो पेट भर रहा है ना, जो बोल रहे हो ना, बोलने की भी औकात ना होती। और यहाँ पे दिल्ली गंदवा के रखे हो, तुम्हारी लोग की दीन है। ऐसे सरकार जो लाए हो तुम ही लोग लाए हो। नहीं केजरीवाल को कौन पूछता था पहले? अन्ना के हाथ में कौन पूछता? नहीं फिर किसको लाना चाहते हो? पप्पू को किसको लाना चाहते हो? पप्पू को। ऐसे सरकार हमारे देश चलाएगा? अरे आप चाहते क्या? किसे पीएम बनाना चाहते हो? किसे बनाना चाहते हो? इससे पूछो आप क्या? देश में सिर्फ 6 करोड़ टैक्स देते हैं, 6 करोड़। तो पीएम किसे बनाओगे? मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे, पीएम हमारी बात सुनिए, 6% लोग सब टैक्स देते हैं और उन्हीं के टैक्स में से वो अपना तो बेचारे जैसे तैसे गुजारा कर ही रहे हैं। उसी में से 81 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। मोदी जी घर से नहीं दे रहे हैं। मोदी कहाँ कह रहे हैं घर से दे रहा हूँ? घर से कोई गवर्नमेंट नहीं देती, घर से कोई। अरे उससे क्या? बिजली चोरी होती है, टैक्स पेयर की जेब से ही जाता है वो पैसा भी। मोदी के जेब में नहीं जाता। ये जैसे आप जिस शहर में रह रहे हो, जिसको जिताया है ना, वो उससे जाके पूछिए किसके जेब में जाता है। जिसके जेब में नहीं जाता, जिसके जेब में, उसी को गुमराह करते हो। समझ में आया? जो देश में यहाँ करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे, उनको तुम्हारी उंगली उठाने की जरूरत नहीं भाई। को बैठा देते हैं, देश नहीं चलता, रुक जाता। ये पप्पू आंख मारता, ये संसद में आंख मारता, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? अगर मैं जैसे सर, जो देश तोड़ के जोड़ने चला हो, वो बताइए क्या देश जोड़ने की यात्रा निकाल रहा है? भारत जोड़ो जो तोड़ दिया है तो हम जैसे मूर्खों के लिए जोड़ने की यात्रा निकाल रहा है। तोड़ा तो उसी ने है और जोड़ने भी उसी चला है। तो इसमें मोदी की और किसी की आरोप तो मोदी जी पर लगता है कि मोदी जी आरएसएस के साथ मिलकर देश तोड़। कुल मिलाकर के वही बात है
कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, जनता को गुमराह करने के लिए देश जोड़ रही है, और जो जनता मूर्ख है वो समझेगी अरे पप्पू बहुत अच्छा है, दुनिया उसको गुमराह कर रही है। जबकि पप्पू अपने परिवार फैमिली चलाने के लिए, अपने बहन और जीजा को मारने के लिए ये खेल कर रहा है। समझ में आया? सब बहुत गलत हो रहा है। मोदी ही रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। जनता मोदी जी को पसंद मोदी की सरकार है ना, ये राहुल गांधी की सरकार है। मोदी से जवाब नहीं लोगे, किससे जवाब लोगे? ये सिर्फ केजरीवाल सबका नाम ले रहे हैं, मोदी के बारे में नहीं बता रहे उसने क्या करना था। एजेंडे के खिलाफ गया सारा है ही नहीं, उसमें कमी कोई है ही नहीं। जीवन उसने अपना जीवन देश के लिए दे दिया। उसने, मोदी जी ने पूरा जीवन अपने देश के लिए दे दिया। आप देखा ही नहीं है उनके पास में। मारने की धमकी सर कौन? नहीं, यह सभी कह रहे हैं इसके खिलाफ जाएगा, उससे जाएगा। ओके, कभी योगी के लिए, कभी उत्तर प्रदेश के लिए झूठ बोलते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं है, अभी कह रहे थे उधर कि उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्कूल की, यूनिवर्सिटी की कमी ही नहीं है। आप हर एरिया में आप जाके देखिए, और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। और योगी आगे तो और बढ़िया बन रहा है, जो कभी सोचा नहीं होगा। फेल है सरकार, किन कामों में फेल है वो काम बताइए। फेल है एजुकेशन पूरे देश में 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। तुम्हारा बच्चा होगा ना, वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा ही नहीं, पहली दूसरी तीसरी में जाएगा। मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली में भी 45 स्कूल बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, जितने बैकवर्ड एरिया हैं, गवर्नमेंट फेल है। अरे ये आंकड़े हैं, आंकड़ों को झुटला नहीं सकते आप। बंद हुए हैं, जो पुराने स्कूल प्राइमरी के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अब पूछिए प्राइमरी कौन से राज्य में बंद हुआ? कौन से राज्य? ये बताइए। सारे आप समझ रहे हैं, आपको खड़ा कर दिया और ये सारे सिर्फ प्रचार कर रहे हैं 24 का। इनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे 29 24 को छोड़ दो, 29 24 को छोड़ दो, 29 तक भी छोड़ दो, आप 24 तो छोड़ दो, 29 पे भी मोहर लग गई है। अरे 70 सालों से क्यों कनेक्ट किया जाता है कि चुनावों की वजह से करवा रहे हैं मोदी जी? देखो, मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने आज तक जो है ना घर भरते गए, अब इनको तकलीफ हो रही है कि वो ना खा रहा ना खाने दे रहा है। अब इन लोगों को जो चमचागिरी में मिलता था वो सबकी दुकानें बंद हो गई। विपक्ष घूम घुमा के एक जगह आ गया। अब ये पागलों की तरह कह रहे राम नहीं था। अरे एक राम नहीं का, कांग्रेस खत्म हो गई। राम नहीं कहने से बड़े बड़े चले गए और ये जाने वाले हैं। राम का कह रहे नहीं है, खड़ा कैसे राम के बिना? राम के बिना कैसे खड़े ये बताओ? इनके अंदर यही ताकत हम राम के बगैर खड़े हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप उनसे पैदा हुए, अपने माँ बाप से। जो माँ बाप विरोध, आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध इसलिए हो रहा है, पेट नहीं भर पा रहा, लूट नहीं पा रहे हैं। राम नाम सत्य है, इनका कहना पड़ेगा। इनके बाप दादों को भी लिखा है और बेटे बेटे भी आए, उनके लिए भी राम नाम सत्य कह के ले जाएंगे, इसीलिए ले जाना पड़ेगा। यही बोलना पड़ता है, बोलोगे जब अर्थी लेके जाओगे। लूट नहीं पा रही है मैम, लूट नहीं पा रही है, हर जगह छापा पड़ रहा है, इसलिए पगलाए हुए हैं। अब पगलाए हुए हैं इसीलिए इनका कुछ। आपको भी लगता है मोदी जी 2024 में वापसी करेंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोदी भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में आने वाले योगी भी आएंगे, आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा ये हम लोग का चैलेंज है, आएंगे बिल्कुल। ठीक है। 1 मिनट मैम।